हरियाणा के भिवानी जिले के कलिंगा गांव में मंगलवार रात उस समय बड़ा हादसा हो गया जब तेज बारिश के बीच एक मकान अचानक ढह गया। इस दर्दनाक घटना में 3 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि माता पिता और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान 15 वर्षीय अंशिका, 9 वर्षीय दिशा और 7 वर्षीय भारती के रूप में हुई है। वहीं घायल ओमपाल, उनकी पत्नी अनीता और 5 वर्षीय बेटा ध्रुव को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। हादसे के समय पूरा परिवार मकान के भीतर सो रहा था। घायल ओमपाल ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9:30 बजे छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी और पूरा परिवार मलबे में दब गया। उन्होंने आवाज लगाई लेकिन किसी ने मदद नहीं की और सभी रात भर मलबे में ही दबे रहे। सुबह जब ग्रामीणों ने मलबा देखा तो तुरंत सभी को बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण मकान के पीछे पानी भर गया था, जिससे कच्ची नींव कमजोर हो गई और पूरा मकान गिर गया। मजदूरी कर रहा है जी, मजदूरी से अपने बाल बच्चों का पेट पालता है जी। 3 लड़कियां, 1 लड़का है। ये रात को 8 के करीब हादसा हुआ बता रहे हैं। यहाँ ये अकेला मकान पड़ता है, इसलिए किसी को पता नहीं लगा। सुबह कोई गोबर गिरने के लिए आया, उसने पब्लिक में शोर मचाया, तब इसको निकाला गया है। बच्चे 3 लड़कियां मौके पे एक्सपायर हो चुकी हैं। लड़का छोटा ओमपाल और उसकी मिसिज, उनको कुछ सांस चल रहा है, जो पीजीआई मेडिकल में है। अब ये तो ट्रीटमेंट के बाद पता चलेगा कि उनको क्या हुआ, कितना हुआ, क्या पोजीशन है। ये तो अभी फोन मिल नहीं रहा जी। हमने तो इतनी सोचे। क्या मांग करते हैं जी सरकार से? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जो बच्चे जिनकी जान गई है उनका उचित किस हिसाब किताब किया जाए। बच्चों का जो जान चली गई, इसको जो लॉस हुआ उसका कुछ न कुछ इसको बेनिफिट सरकार की वजह से दे। इसका लालन पालन के लिए भी कुछ न कुछ कराए, यही सरकार से गुहार लगाए। तो उनका जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए चल रहे हैं, उनका बढ़िया से ट्रीटमेंट चले जी। सरकार से गुहार लगा रहे हैं जी। कितने साल से रह रही है यहाँ पे? 3-4 साल से रह रहे हैं जी यहाँ किराए किराए के मकान में। खुद का मकान नहीं था इसका? खुद का मकान नहीं है जी इसका। जिस तरह इस मकान की पोजीशन है, बगैर छत का मकान है, वो अपना मकान नहीं है जी इसका। ये गांव में मजदूरी करता था? मेहनत मजदूरी गांव में ही मजदूरी करता। क्या आप क्या लगते हैं उसके? मैं उसका ओमपाल का चाचा लगता हूँ, उन बच्चों का दादा लगता। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनवीर है। सर ये घटना लगभग 9:30 बजे के आसपास की है। काफ़ी दिन 4-5 रोज से बारिश चल रही है सर। तेज़ बारिश है सर। तेज़ बारिश होने की वजह से सर पीछे थोड़ा पानी भी भर गया था, तो उस वजह से सर ये रात को सोए हुए थे और रात को ये हादसा हुआ सर। इसमें पूरा परिवार था सर। इसका दंपत्ति थे, 4 बच्चे थे सर। ओमपाल नाम है सर इसका, मिसिज का अनीता नाम है, और 4 बच्चे सर, 1 लड़का और 3 लड़की। लड़की सर मौके पे ही मतलब एक्सपायर हो गई। तीनों? हाँ जी, तीनों लड़की मौके पे एक्सपायर हो गई सर। और उनको रेस्क्यू करके बच्चों को उनको पीजीआई रेफर कर रखा है सर। उनका भी गंभीर चोटें आई हुई हैं सर, और अभी ट्रीटमेंट चला हुआ है सर मेडिकल में पीजीआई। क्या मजदूरी करता था? हाँ, मजदूरी करता है सर, और अपना लालन पालन कर रहा है सर, बच्चों को पाल रहा है सर। सुबह किसने देखा है? सुबह सर 5:30 बजे के आसपास जी अपना एक फौजी हैं सर, वे आए हैं, तो यहाँ उन्होंने आवाज़ सुनी है, तो तब आने के उन्होंने आवाज़ लगाई और बंदों को भी, और तब उनको यहाँ से सर पत्थर थे सर सारे हटा उठा उनको निकाला है। काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई थी सर। उस फौजी साहब ने बड़ी मेहनत करके सर ये। बाकी जो 3 घायलों की स्थिति फिर ठीक है या? अब तो सर ट्रीटमेंट चला हुआ है सर। अब तो जाने के बाद में पता लगा सर, पीजीआई में अभी फोन नहीं आया है, वहाँ जाने के बाद में पता लगेगा। बाकी चोटें हैं गंभीर सर उनका, बहुत ही बचने की उम्मीद कम है जी। कार्य कलिंगा सवाई पाना में ग्राम सचिव के पद पर रहता हूँ। सरपंच द्वारा सुबह सूचित किया है 5 बजे की ऐसे हादसा हो गया है ग्राम पंचायत में। हमारी कार्यालय पर ड्यूटी लगी हुई है। मेरे पास 2 पंचायतें हैं, शह और कलिंगा। मैं पूरे दिन कल इधर ही था, रात में इधर था शाम तक। फिर उसके बाद मैं शह गया हूँ, सुबह ही मैं इधर आ लिया हूँ। सरपंच साहब की जैसी सूचना मिली, हमने जिन व्यक्ति के साथ में ये दुर्घटना घटी हुई है उनका ग्राम पंचायत की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी पास किया हुआ था। यह आर्थिक मजदूर थे, गरीब थे। सरपंच साहब ने इनको मतलब सहारा देने की भी, ग्राम पंचायत ने भी सहारा देने की
तो सरकार ने भी, BDO सर ने भी इनकी मदद करने के लिए आश्वासन दिया हुआ है। जो भी वो सर भी आएंगे अब थोड़ी बहुत देर में। मकान गिरने का मुख्य कारण क्या, बरसात है या कोई? बरसात का 3 दिन से लगातार भारी बरसात चली हुई है। पूरा ग्राम पंचायत की चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ग्राम पंचायतों की तरफ से ट्रैक्टर, बिजली विभाग की तरफ से मोटरें वगैरह सब लगाई हुई है। पानी निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। पीछे पानी भरा हुआ था, दीवार खिसकने के कारण मकान में हादसा हुआ क्या है। कोई आपकी तरफ से पहले सर्वे किया गया, क्या लगता था कि कोई मकान में खतरा हो सकता है नहीं, इसमें? ऐसा कुछ नहीं था। जब सर्वे किया गया तो सूखा हुआ था इलाका बिल्कुल, और इनका लेंटर और गाटर पत्थरों का मकान था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिर भी सरपंच ने बताया गरीब है, यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, तो हमने इनका मकान पास कर दिया था। और हमारे को बहुत दुख है कि 3 बच्चों की इनकी जान गंवाई है और बाकी इंजर्ड हैं बहुत बुरी तरह से। जो भी प्रशासक की मदद होगी हम कराने के लिए तैयार हैं। थैंक थैंक यू। यू। ये घटना है और आप कब मौके पहुंचे, क्या सूचना मिली आपको? ये कल रात की घटना है। 2 मियाँ बीवी थे, 4 इनके नाबालिग बच्चे थे। 3 बच्ची की डेथ होगी और उनका बच्चा और वो घायल हैं, जो PGI में एडमिट हैं। और ये शायद किराए के मकान पे रह रहे हैं। पीछे पानी होने की वजह से दरक गया, जिसकी हादसा हो गया। और प्रशासन जितनी संभव होगी उतनी मदद करने लग रही है। क्या नाम है सर? हाँ जी, क्या नाम है सर? जयवीर सिंह, तहसीलदार भिवानी।